इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 6 पौधों में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर ए, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर बी, अमरबेल उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परपोषी का। क्वेश्चन नंबर सी, पौधों का रसोई घर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती। क्वेश्चन नंबर डी, कीटभक्षी पौधा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घटपड़ली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में सत्य या असत्य कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर बी, जड़ कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रहण करने में मदद करते हैं, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर डी, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, यह सत्य है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ए नंबर और बी नंबर में दिया गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मिलान हम लोग जीवाणु से कर देंगे। 1 का मिलान 5 से हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे। रंध्र, रंध्र का मिलान हम लोग पत्ती से कर देंगे। 2 का मिलान 4 से होगा, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मिलान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे। 2 का मिलान, 3 का मिलान यहाँ पे 3 रहना चाहिए। 3 का मिलान हम लोग 1 से कर लेंगे। और 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया मशरूम। मशरूम का मिलान यहाँ पे मृतजीवी से कर लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और 5 में है जंतु। जंतु का मिलान हम लोग विषमपोषी से करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न कथनों के लिए एक शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे नोट कर लिए। निम्नलिखित कथनों के लिए एक शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर क में दिया गया है पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, इसको पर्णहरित हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है कि जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों एवं पौधों पर निर्भर करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विषमपोषी। क्वेश्चन नंबर ग, ऐसा संबंध जिसमें 2 जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर में यहाँ पे दिया गया पेज नंबर 83 पे। किताब में पेज नंबर 83 को खोज लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। दिया गया है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो हम पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन मुख्य पोषक तत्व है। भोजन इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों के विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसका उत्तर में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक भर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लोग पेज नंबर 87 पे दिया गया है। किताब को पेज नंबर 87 पे देख लेते हैं। इसका उत्तर में हम लोग यहाँ से लिखेंगे। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे CO2 प्लस जल का सूत्र है H2O, और यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र H12O6 प्लस ईजन का सूत्र होता है O2। साथ में यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, एक पौधे को एक गमला में रखकर किसी बगीचा में रखेंगे जहां उसे सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिले। दूसरी ओर उसकी प्रगति का दूसरा पौधा बल्ब के प्रकाश में कमरे में रखेंगे। प्रतिदिन दोनों पौधों का जल देंगे। एक सप्ताह बाद दोनों पौधों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि कमरे में रखे पौधे की अपेक्षा बगीचे में रखे पौधों में अधिक वृद्धि हुई है। दूसरे सप्ताह में निरीक्षण करने पर पाएंगे कि कमरे में रखे पौधे की पत्तियां पीली होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखना है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। और यह जो समीकरण अभी देखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वही वाला समीकरण को उतार देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में दिया गया है, 8 का 2 है कि सहजीवी संबंध क्या है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कभी कभी दो जीव एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उसे पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व, रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि परजीवी क्या है। वैसे जीव जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए उनसे सीधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं, जैसे में अमरबेल इत्यादि। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है मृत जीवी। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें न तो क्लोरोफिल और न ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, जैसे गोबर छत्ता। ये अपना पोषण मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर करते हैं, ऐसे पौधों को मृत जीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, मिट्टी से पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को पौधों में डालते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति करता है। पौधों या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का दिया गया है कि कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, बदले में कवक शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। 10 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जीव जहां भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, वहीं मांसाहारी जीव शाकाहारी को खाते हैं। सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं। सभी ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधे अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, अतः सूर्य सभी जीवों के लिए शाश्वत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियां पौधों की रसोई घर है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जिस प्रकार हमारे रसोई घर में चावल, दाल, आटा आदि
कच्ची सामग्री होती है और उनसे हम अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रकार पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्लोरोफिल, प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, लवण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इसी कारण पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में अध्याय 6 पौधों में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 हवा, आंधी, तूफान के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।